यदि आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो एसएससी जेईई मेंस का, तो डेफिनेटली यदि ये सारे टिप्स आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपसे गलती होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेगा, और प्लस में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि फर्स्ट टाइम एसएससी जेईई मेंस लिखने वाले हैं। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाउंडिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा एसएससी जेईई मेंस 2022 की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली बचे हुए दिनों में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो मेंस का डेट है वो आ चुका है और ऑलमोस्ट 1 मंथ सम डे बचा हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये बचे हुए दिनों में आप इफ़ेक्टिवली कैसे तैयारी कर सकते हैं सो दैट आउट ऑफ 300 मार्क्स आप 180 टू 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बेसिकली सेम थिंग मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए। एंड फॉर प्रोसीडिंग फर्दर आई वांट टू क्लियरफाई दैट दिस वीडियो इज ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद बात करेंगे कि ये बचे हुए 30 दिनों में कौन सा बुक्स आपको रेफ़र करना है एंड मटेरियल्स कौन सा लेना है। उसके बाद बात करेंगे हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली, आप इफ़ेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हैं ये बचे हुए 30 दिन में सो दैट आपका जो स्कोरिंग है वो बहुत हाई हो। ठीक है, उसके बाद भी मैं इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगा आप याद कैसे कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को एंड इम्पॉर्टेंट थियरीज को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है वो है आरसीसी। ठीक है, देखो टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है यहाँ आपको सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से तैयारी करना है। ठीक है, तो सिर्फ आरसीसी में आपको डिजाइन देखना है। ठीक है, डिजाइन किसका देखना है, तो आरसीसी में बेसिकली आपको बीम्स का डिजाइन आपको आना चाहिए। उसके बाद स्लैब का डिज़ाइन पहले तो नहीं आ रहा है तो आपको सीखना होगा। यदि आ रहा है डिज़ाइन, यदि आप बीटेक लाइफ में किए हुए हो तो सिंपली आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और तीसरा में जो डिज़ाइन है वो है हमारा फुटिंग का डिज़ाइन। ठीक है, फुटिंग का डिज़ाइन है एंड चौथा में है कॉलम का डिज़ाइन। ओके, देखो जो भी सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे क्वेश्चंस आना ही आना है, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा, मतलब 80 टू 90% क्वेश्चंस इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, इतना जान लो। ओके, तो आरसीसी में आपको बीम, स्लैब, फुटिंग, कॉलम का डिज़ाइन पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने का कहने का मतलब है कि यदि आप पहले से डिज़ाइन नहीं किए हुए तो बीम, स्लैब, फुटिंग एंड कॉलम का डिज़ाइन स्टेप्स आपको पहले आना चाहिए कि कैसे करते हैं डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है कि आपको टाइमर लगा के मारना है। सपोज कोई भी, पहले तो आपको सीख लेना है, पहले लर्न कैसे होता है डिज़ाइन। ठीक है, मतलब कन्वेंशनली जैसे बनाते हैं कैलकुलेटर से वैसे आपको 2-3 बार बनाना है। उसके बाद फिर आपको टाइमर लगा के, स्मार्ट वॉच या फ़ोन पे टाइमर लगा के 5 मिनट का टाइमर लगाइए और बीम्स का डिज़ाइन करिए। ठीक है, ओके, इस पे आगे मैं डिस्कशन करूँगा। पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आरसीसी में बता दिया, आरसीसी में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और फिर सेकंड जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको जो फर्स्ट चीज़ कंप्लीट करना है वो है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये 2 चीज़ें कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एसएफडी बीएमडी में ही जो टॉर्सन वाला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेना है। बेंडिंग वाला चैप्टर है वो भी देख लेना है कैसे बनता है। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बाकी जो भी आएगा, यदि आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आप बना दोगे। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, तो वो है हमारा
थर्ड सब्जेक्ट में हम बात करेंगे स्टील की। ठीक है, देखो जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ना उसको ही कंप्लीट करना है, पूरा सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं सेलेक्टेड सब्जेक्ट का सेलेक्टेड टॉपिक्स बता रहा हूँ, बस उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, उस टॉपिक को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद अब मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि यदि आप अच्छे से टाइम मैनेज करोगे तो आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस एग्जाम में 5 क्वेश्चंस बनाना रहता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन में हर एक पार्ट रहता है, हर एक क्वेश्चन का 2 या 3 क्वेश्चंस रहता है या 4 क्वेश्चंस भी रहता है, बेसिकली 3 या 4 क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इफ़ यू मैनेज द टाइम इफेक्टिवली। स्टील की बात करें तो स्टील में थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन आपको सिर्फ कनेक्शन वाला पार्ट करना है। ठीक है, कनेक्शंस में आ गया हमारा बोल्टेड कनेक्शन, बोल्टेड रिवेटेड भी हो गया इसी में। ठीक है, और फिर आता है वेल्डेड, वेल्ड कनेक्शन जो रहता है। ठीक है, इससे जो भी न्यूमेरिकल्स बनता है उसको आपको देख लेना है। ठीक है, इसी में कनेक्शंस में ही जो सब टॉपिक है वो है इसेंट्रिक कनेक्शन, इसेंट्रिक कनेक्शन। इससे क्वेश्चंस हमेशा रहता है। ठीक है, इससे कनेक्शन से हमेशा क्वेश्चन रहता है। इसमें 2 टाइप का आपका क्वेश्चंस बनता है, एक होता है कि जब इन प्लेन रहता है जॉइंट, ठीक है, तब बनता है, एक होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन रहता है। ठीक है, तब क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेनी है। चौथा टॉपिक की बात करें, जियोटेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में ऐसे मैं बोलूँगा कि इसमें आप पूरा कंप्लीट पढ़ के जाना। ठीक है, कहीं से भी न्यूमेरिकल रह सकता है, बट यहाँ पे सिलेक्टेड टॉपिक्स में बता रहा हूँ उसको आपको इफेक्टिवली बनाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल या इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो उससे जितने भी न्यूमेरिकल्स आता है उसको आपको बना जाना है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर से जो भी न्यूमेरिकल्स आता रहता है उसको आपको अच्छे से देख के जाना है, देख के आप प्रैक्टिस कर लेना है जितने भी टाइप का बनता है। फिर अर्थ प्रेशर के बाद हमारा आता है जो जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है हर साल, वो है वेल हाइड्रोलिक्स। ठीक है, वेल हाइड्रोलिक्स जनरली ये एनवायरनमेंट में भी रहता है, सॉइल में भी है, तो सॉइल को हम कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें जो पंपिंग वाला रहता है ना, पंपिंग आउट करने के बाद ड्रॉ डाउन होता है तो उसमें डिस्चार्ज निकालने पूछता है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। फिर हमारा कॉम्पैक्शन से थ्योरी रहता है। ठीक है, और उसके बाद कंसोलिडेशन, इससे एक न्यूमेरिकल हमेशा रहता है, कंसोलिडेशन। उसके बाद दोस्तों आपका जो इम्पोर्टेंट फाउंडेशन वाला पार्ट है जिसमें ज़्यादा नहीं है, फाउंडेशन आपको पूरा कर लेना है, फाउंडेशन आपको पूरा कर लेना। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में ये सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के जाना है, और इंस्टेड आई से दैट आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, 5th टॉपिक है हमारा, वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट में न्यूमेरिकल्स भी पूछता है। ठीक है, पहला चैप्टर हो गया, या पॉपुलेशन डिमांड से, फाइव डिमांड से, इससे न्यूमेरिकल्स भी रहता है। बाकी वाटर ट्रीटमेंट हो गया, वाटर ट्रीटमेंट में स्पेसिफिकली आपको क्या पढ़ना है, डिजाइन पढ़ना है। किसका डिजाइन पढ़ना है, स्लोस एंड फिल्टर का डिजाइन, स्लोस एंड फिल्टर का डिजाइन पढ़ना है। एंड सेकंड जो आपका है वो है रैपिड सैंड फिल्टर। ये दोनों का डिजाइन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, टाइमर लगा के। ठीक है, इससे क्वेश्चंस रहेगा। और इसमें एक और डिजाइन में आप ऐड कर सकते हैं कि सेडिमेंटेशन टैंक का भी डिजाइन पूछ देता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन। ठीक है, डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। थर्ड टॉपिक है वो है
हमारा इस पे आप वाटर ट्रीटमेंट में ही जो भी थियोरी पूछ देता है, मेथड हो गया, ठीक है, मेथड में थ्योरी पूछ देता है कि कौन सा मेथड है, तो उसका थ्योरी लिखिए। आगे बात करें दोस्तों इन्वायरमेंट में ही, तो इसमें जो पूछता है वो है फिर आपका जो सीवेज वाला चैप्टर है, उसे न्यूमेरिकल रहता है, सीवेज एंड सीवरेज सिस्टम जो रहता है, सीवरेज सिस्टम जो रहता है। ओके, ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इन्वायरमेंट। बाकी बात इसमें एक और चीज़ मिस हो रहा है, वो है सेडिमेंटेशन टैंक का डिज़ाइन में बता दिया, सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन, ठीक है, सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन। इसमें एक और टॉपिक है, वो है कि सीवेज डाइल्यूशन, सीवेज डाइल्यूशन से पूछता है, ठीक है, सीवेज डाइल्यूशन जो रिवर वाला जो होता है, रिवर में मिक्स हो रहा है सीवरेज, तो क्या डिस्चार्ज कितना हो रहा है, ठीक है, उसमें बीओडी कितना हो रहा है, वो पूछता है। बाकी आगे मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पढ़ना है, लिमिटेड वे में कैसे आप पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आगे मैं बात करूंगा। इन्वायरमेंट हो गया दोस्तों, आगे आगे बात करते हैं हम लोग, वो है इरिगेशन। इरिगेशन में ओनली यू नीड टू स्टडी दोज थिंग्स विच आई एम राइटिंग हेयर। इरिगेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कहने का मतलब है कि मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, और जो सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप जो रहता है वो पढ़ना है। उससे न्यूमेरिकल्स जनरली नहीं पूछता है, बट उससे पूछ सकता है, ठीक है। बाकी एक हमेशा जो पूछता है वो है एफिशिएंसी से पूछता है, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन वो थियोरी में पूछता है, उसको आपको पढ़ के जाना है। बाकी यहाँ पे इरिगेशन में हमेशा एक टॉपिक का डिजाइन पूछता है, वो है लेसी का, कैनाल डिजाइन में लेसीज डिजाइन पूछता है, डिजाइन ऑफ कैनाल एंड कभी कभी टफ करने के लिए कैनेडिज भी पूछ देता है, ठीक है। तो इसको दोनों का आपको देख लेना, कैनेडिज मेथड भी देख लेना है। बाकी इरिगेशन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, इतना ही पूछता है। बाकी डैम्स का थ्योरी आप देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें थ्योरी में है कि व्हाट आर द फोर्सेस दैट एक्ट्स इन अ डैम, ये बेसिकली ये पूछता है। फर्दर हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको जो पाइप फ्लो है वो पढ़ लेना है, पाइप फ्लो। बाकी जो बेसिक न्यूमेरिकल आएगा वो आप बना ही दोगे, पाइप फ्लो आपको पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ना फ्लूइड मशीनरी में, ठीक है, मैकेनिक्स एंड मशीनरी में जो टरबाइन है वो पढ़ लेना है, टरबाइन जनरली टरबाइन से ही पूछता है, ये दो चीज़ें आपको पढ़ लेना है। बाकी इसमें से और भी पढ़ सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस भी पूछता है कभी कभी, तो वो देख लेना टाइम रहेगा तो। नेक्स्ट बात करें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के, आगे बात करते हैं सर्वेइंग। दोस्तों सर्वेइंग में जो चीज़ें आपको पढ़ना है वो है कंपास सर्वेइंग में बियरिंग वाला जो है उसका न्यूमेरिकल अच्छे से बनाया जाना है। फोर बियरिंग, बैक बियरिंग में इंक्लूडेड एंगल निकालना रहता है, वो पढ़ना है, ठीक है। इससे जो भी न्यूमेरिकल्स आता है वो पढ़ लेना। फिर लेबलिंग पढ़ना है, लेबलिंग का न्यूमेरिकल जितना भी होता है वो बना लेना, ठीक है। सर्वेइंग में बेसिकली मैं दो ही टॉपिक रिकमेंड करूँगा, बस इतना ही पढ़ना आपको, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि टाइम आपका बहुत ही लिमिटेड है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आगे बात करते हैं हम लोग, सर्वेइंग के बाद आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल एज वेल एज थियरी, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में आपको जो पढ़ना है वो चैप्टर है वैल्यूएशन, ठीक है। सिर्फ वैल्यूएशन चैप्टर ही आपको पढ़ना है।
इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। वैल्यूएशन चैप्टर में भी आप थ्योरी सारा देख लेना, ठीक है। सिंकिंग फंड फैक्टर, सैल्वेज वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। और सिंकिंग फंड फैक्टर में जो न्यूमेरिकल रहता है सिंकिंग फंड वाला, वो भी आपको देख के जाना, वो पूछता है। अगला टॉपिक की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू, बेंडिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में आपको थ्योरी पढ़ लेना है। ऐसे मैं बोलूँगा सारे पढ़ने, बट आपको वैसा थ्योरी पढ़ना है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि थ्योरी आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल का थ्योरी आप कैसे याद करने का तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि जैसे अभी मैंने बोला था इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिया, इम्पॉर्टेंट बुक्स, कौन सा बुक्स, व्हाट आर द बुक्स यू शुड फॉलो। तो बुक्स में मैं एक ही बुक्स का नाम यहाँ पे लूँगा, वो है प्रीवियस ईयर। इससे आगे आपको कुछ भी नहीं करना, बस इतना सफिशिएंट है। प्रीवियस ईयर में बहुत से सारे पब्लिकेशन का आता है, तो उसमें से आपको लेना है आईएएस मास्टर का। किसका लेना है दोस्तों? आईएएस मास्टर का लेना है। इसके आगे नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, ओके। इसमें अब जो भी क्वेश्चंस देखना है आपको और बनाना है, ओके। जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है उसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद बनाइए, ओके। थर्ड पॉइंट, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था कि आप इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हैं, ओके। देखो प्रीवियस बुक्स आप ले लिए, ऐसा नहीं कि बुक्स में जैसा मेथड दिया हुआ है उसको हम बुक्स उठाए और बनाना स्टार्ट कर दिए, ऐसे में बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग रहता है, ओके। सपोज आरसीसी की बात करें हम, तो आरसीसी में आप क्वेश्चंस देखो, उसका डिजाइन स्टेप्स देखो, ठीक है। क्या देखो? स्टेप्स ऑफ डिजाइन, स्टेप्स ऑफ डिजाइन। यदि इस डिजाइन नहीं आता है तब, और डिजाइन यदि आता है फिर भी एक बार स्टेप्स देख लेना बुक से कैसा दिया, कितना स्टेप्स तक फॉलो करना है। क्योंकि जनरली जो स्टेप्स होता है बहुत ज़्यादा स्टेप्स दिया रहता है आईएएस मास्टर का जो सॉल्यूशन रहता है उसमें, बट आपको सिर्फ और सिर्फ बीम का डिजाइन की बात करूँ मैं तो शियर चेक करना है, ठीक है। शियर चेक, जनरली शियर चेक ही तक आप कर सकते हो, उससे आगे नहीं करना है, ठीक है, बीम का डिजाइन में। तो स्टेप में आपको जैसे आप मेरा कहने का ये मतलब है कि यदि आप प्रैक्टिस कर रहे लिखने का, तो आपको सिंपली स्टेप्स लिखना है और बनाना है। सपोज बीम्स की बात करें तो सपोज यहाँ पे पहले क्या निकालना है हम लोग? डेप्थ निकालना है, फिर लोड कैलकुलेशन करना है, तो लोड कैलकुलेशन लिखना है और आगे सॉल्यूशन देना है। फिर क्या करना है? मोमेंट कैलकुलेशन करना है, फिर क्या करना है? एरिया कैलकुलेट कर लेना है। एरिया कैलकुलेट के बाद जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील है, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील है, उसको चेक करना है। फिर आपको शियर चेक लगाना है। शियर चेक में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग को फैक्टर लोड निकालना रहता है, फिर शियर स्ट्रेस निकालेंगे, देखेंगे नॉमिनल से ज़्यादा है कि नहीं है। यदि ज़्यादा है तो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है या शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन का रिक्वायरमेंट है। उसके आगे आपको शियर फोर्स की वजह से जो रेनफोर्समेंट है वो निकाल लेना है, और आगे आपको स्पेसिंग निकाल लेना है, ठीक है। स्पेसिंग निकालने के बाद बस इतना ही चेक करना है बीम्स में, ओके। और इसमें डिजाइन करने में स्टेप्स जो है आरसीसी का, वो आपको याद करने के लिए आपको क्या करना है कि जितने डिजाइन है, अभी मैं बोला बीम्स का डिजाइन हो गया, स्लैब का डिजाइन हो गया, फुटिंग का डिजाइन हो गया, एंड वन मोर कॉलम का डिजाइन हो गया। तो बिना कॉपी किताब लिए हुए आपको सिर्फ डिजाइन स्टेप लिखना है कि फर्स्ट स्टेप में ये करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है, थर्ड स्टेप में ये करना है, पूरा स्टेप लिखना है, ठीक है। दिमाग में बाद में पहले अपने से लिखने की कोशिश करना, ये स्टेप हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ओके। उसके बाद यदि आप ये सारे स्टेप्स याद हो गया, यदि नहीं याद हो रहा है तो सोने से पहले आपको रिमेंबर करना है, रिकॉल करने की कोशिश करना है कि कैसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके बाद ये क्या था, इसके बाद क्या था। देखो ये टिप्स मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी बहुत कोई जानते होंगे कि एसएससी मेंस लिखा हूँ 3 बार, आउट ऑफ दैट 2 टाइम्स आई हैव बीन सेलेक्टेड फाइनली, ठीक है। और
बस इतना करना है मेंस डिजाइन के लिए, ठीक है। बाकी थ्योरी में भी एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं थ्योरी आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो थ्योरी में भी जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में दिया बस क्वेश्चंस लेना है, उसको लिखने की प्रैक्टिस करना है। सपोज एक पॉइंट में 4 लाइन दिया हुआ है, तो आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है कि इस 4 लाइन में से कौन से वर्ड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसको आप कलेक्टिवली अपना सेंटेंस यूज करके हम एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ मैं अपने से फॉलो करता था, ओके, ताकि एक लाइन में आप लिखो इम्पॉर्टेंट चीज़ को। बस थ्योरी पढ़ने का ये तरीका है और लिखना है। बाकी आप जब आप एक बार अच्छे से जान जाओगे सारे टॉपिक्स, जितने भी सब्जेक्ट में बताया, सबका मेथड्स इजीली पता होगा कैसे बनता है, उसके बाद आता है टाइम का खेला, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ओके। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो किसी भी कोचिंग का, तो वो आप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ऑलवेज हेल्प्स, टेस्ट सीरीज हमेशा आपको हेल्प ही करेगा, ओके। इतना करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। और एक और बात, यदि आप सपोज आज कितना हो रहा है, 21 जनवरी हो रहा है, ठीक है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 जनवरी तक मुझे हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक 30 जनवरी तक मुझे हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है 1 फरवरी से, सपोज पहला दिन है आपका प्रैक्टिस का, तो उस दिन आप डिसाइड कर लो कि मुझे मॉर्निंग में उठ के स्ट्रेंथ मटेरियल का 3 क्वेश्चन करना है, आरसीसी का 3 क्वेश्चन करना है, स्टील का 3 क्वेश्चन करना है। तो आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, उसके बाद टाइमर लगाओ 1 घंटे का, और सारे क्वेश्चन को लगातार बनाना स्टार्ट करो, ठीक है, कि 1 घंटे में मैं 10 क्वेश्चन बना पा रहा हूँ कि नहीं, ओके। इतना प्रैक्टिस करना है, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन में बना पा रहा हूँ कि 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट का कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो प्रीवियस ईयर्स में ही, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप आईएएस का जो प्रीवियस ईयर रहता है उससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें टफ रहता है, तो उसका जो इजी वाला क्वेश्चंस है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा। और यदि आप इतना फॉलो कर भी लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। यदि आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो एसएससी जेईई मेंस का, तो डेफिनेटली यदि ये सारे टिप्स आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेगा, और प्लस में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम एसएससी जेईई मेंस लिखने वाले हैं, ओके। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। मैं अपना सिर्फ पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ इस वीडियो में। एंड यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।